Hello everyone, welcome to the next lecture on the IIT JAM Mathematics 2025। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 21 से 30 के सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स। माई सेल्फ डॉक्टर हरीश गर्ग, you can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the IIT JAM solution. You can see that the question number 1 to 10 and up to the 20 question we have explained with the help of the shortcut tricks. You must watch about my this playlist complete so that you can understand how you can solve the papers in a very simple manner. So चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है आपके लिए? विच इज रिलेटेड टू द कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड द सबसीक्वेंस। आपको शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आप मालूम हो तो मैंने क्या बताई है इस सीक्वेंस के लेक्चर में, अगर आपने ये लेक्चर सुना है तो आप इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर लोगे। क्या बताई मैंने? कोई भी सीक्वेंस है अगर आपकी एक्सएन, इसको आप कन्वर्जेंट, चाहे सब सीक्वेंस है चाहे सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट कब होगी? अगर जब भी आप लिमिट एक्सएन निकालोगे एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी, ये आपके पास क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए एंड यूनिक होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको मिल गई, फाइनाइट एंड यूनिक, तो आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो एक्सएन से स्टार्ट करते हैं पहले। फाइन। तो क्वेश्चन में सब सीक्वेंस के बारे में पूछा है। फाइन। तो -1 की पावर n है, तो दो केस बना लेते हैं, इवन एंड n इज ओड। जैसे ही n इवन होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3n ओवर n क्यूब, और इसकी वैल्यू ओड के केस में। क्लियर? अब आपका टारगेट सिर्फ सिंपल और सिंपल क्या है? लिमिट निकालनी। फाइन। अब आप देखिए 3 की पावर n ओवर n क्यूब, इसकी लिमिट तो इंफिनिटी ही जाएगी। क्यों? और क्यों जाएगी लिमिट? क्योंकि 3n की जो ग्रोथ है वो हमेशा ही ज्यादा होगी n क्यूब से, और इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है तो एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, इंफिनिटी जाएगा। और नीचे वाला रकम किस पे जाएगी? माइनस इंफिनिटी, बोथ द के, बिकॉज ये भी तो सब सीक्वेंस बनी ना आपकी। अगर आपने n सारे ओड ले लिए तो सब सीक्वेंस होगी, अगर आपने n इवन ले लिए तब भी सब सीक्वेंस हो गई। तो दोनों सब सीक्वेंस तो फाइनाइट नहीं है, तो अगर ये फाइनाइट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब इट इज नॉट convergent. Fine. So xn has a convergent subsequence cancel, xn has a convergent subsequence cancel. Otherwise आप क्या कर सकते हो इसको लिमिट चेक करने के लिए? एलोपिटर रूल लगाइए, बिकॉज ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो गया, तो एलोपिटर रूल लगाइए 3n log 3 ओवर 3n स्क्वायर। फिर से एलोपिटर रूल लगाइए, करते करते 6n हो जाएगा, फिर बाद में 6 रह जाएगा, तो इट विल गोज टू द इंफिनिटी। नाउ तो ए और सी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब इसी तरह से yn के ऊपर ले लेते हैं, इसकी भी सब सीक्वेंस बनानी है। तो 4 की पावर n, जब n आपका इवन होगा और अगर आपका n ओड है, तो ये दोनों सब सीक्वेंस बन गई आपकी। दिस इज n इज ओड एंड दिस इज n इज इवन। क्लियर? तो इसको क्या कर सकता हूं मैं? 4 की पावर n कॉमन ले लेता हूं, 1 + 3/4 रेज टू पावर n, और इस तरफ से 4 कॉमन ले लिया, 1 - 3/4 रेज टू पावर n। ये इवन के लिए और ये ओड के लिए। अब आप चेक कर लीजिए लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी कितनी होगी? इसकी लिमिट कितनी आएगी? 3/4 रेज टू पावर n की, दिस विल गोज टू द 0 बिकॉज 3/4 लेस देन 1, दिस इज अ 0, द न्यूमिनेटर इज 1 ओवर इंफिनिटी 0, सो एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो ये लिमिट कितनी आ गई? 4, और नीचे वाली वैल्यू भी 4। ये आपकी सब सीक्वेंस है, ये आपकी फाइनाइट है और आपकी यूनिक मिल गई। तो एक तो सब सीक्वेंस मिली गई ना आपकी एन इवन पे, और ओड पे भी फाइनाइट एंड यूनिक है। तो यस, yn हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और ये आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर इज बी इज माई करेक्ट आंसर। याद रखिए बच्चे, हमेशा मैं कह रहा हूं आप इस लेक्चर को सुनिए, ये आप ही के लिए बनाए हैं। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुने हैं तो आप क्विकली एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स क्या बताई है, सिर्फ लिमिट निकालनी है n अप्रोचेस इंफिनिटी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। m आपके पास क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स है जो रियल है और इन्वर्टिबल होनी चाहिए। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की? आइडेंटिटी। कोई और कंडीशन तो नहीं ना दी इन्होंने, सिर्फ इतना कहा है कि ये रियल होनी चाहिए और इन्वर्टिबल होनी चाहिए। साइन। आपको एक m सिग्मा एक मैट्रिक्स बनानी है, अगेन विच इज 3x3, और उसकी वैल्यू किस तरह से होनी चाहिए? nij। सो इसका मतलब n11 कितना होगा? m1
सिग्मा वन इज माई 2, तो इसका मतलब M12, फाइन। सिमिलरली N12 वैल्यू कितनी होगी, M1 सिग्मा टू इज माई 3, सो दिस इज माई 0। N13 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, M1 सिग्मा थ्री इज माई 1, दिस इज माई 1, फाइन। सिमिलरली सेकेंड नंबर क्या आएगा आपका, N of 2 1, इट इज माई M2 सिग्मा ऑफ 1, दैट इज माई 2, दिस इज माई 1। सिमिलरली दिस इज 0, दिस इज 0 0 1 0, फाइन। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1 माइनस 0 इज अ 1। M का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1, सो यू कैन सी बी ऑप्शन, डी ऑप्शन कैंसिल, क्लियर। अब आपके पास क्या बच गया, M माइनस एम सिग्मा की नलिटी निकालनी है, तो रैंक नलिटी थ्योरम से लगा देंगे सीधा, फाइन। तो इसका पहले M माइनस एम सिग्मा निकाल लेते हैं, 1 0 माइनस 1, इट विल बी माई माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1। तो आपको नलिटी निकालनी है, तो नलिटी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ द कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कैन यू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यस यू कैन सी what is the determinant of this matrix, so 1 minus 0 minus 1 1 minus 0, so determinant is a 0, so rank will be my 2, so 3 minus 2 is my 1 is the correct answer, फाइन। नलिटी 0 कब आएगी, जब रैंक 3 होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक 3 हो नहीं सकता, इसका मतलब लेस देन 3 है। अदरवाइज आप देख सकते हो हर रो का सम कितना है, ईच रो, हर रो का सम कितना है 0। अगर हर रो का सम 0 है तो एक आइगन वैल्यू आपको 0 इसकी जरूर मिलेगी, फाइन। सो आंसर इज सी इज माई करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस वीडियोस को भी। चलिए, एक Fi मैपिंग है जो नॉन जीरो है, Fi इज द मैपिंग फ्रॉम R4 से लेके R तक, और जो कुछ ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, कैपिटल T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नलिटी। देखिए फिर से मैं फिर कह रहा हूं, आप इन लेक्चर को सुनिए तो आपको लगेगा कि यार यहां पे इतने आसान लेक्चर आपने मिस कर दिए भी, रैंक नलिटी थ्योरम। अगर आपने ये लेक्चर सुना है और नहीं भी सुना, अब सुनिए, और जिन्होंने सुना है वो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपने इस लेक्चर को सुना हुआ है। चलिए, नलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले इसका मैट्रिक्स का साइज कितना होगा, जो भी मैट्रिक्स बनेगी इसका साइज कितना है 3, नंबर ऑफ दी रोज, तो नलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी 4 माइनस रैंक ऑफ द टी, फाइन। तो रैंक ऑफ द टी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रैंक ऑफ द एफ आई के ऊपर। तो इस एफ आई के कोरस्पॉन्डिंग जो भी एक मैट्रिक्स बनेगी उसका डायमेंशन क्या होगा, इट इज 1 क्रॉस 4। इसका मतलब मुझे सिर्फ नलिटी ऑफ, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, बेसिकली रैंक निकालना है किसका, एफ आई का बेसिकली, तो इसका निकालते हैं अभी। सो रैंक ऑफ एफ आई कितना होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये क्या दिया हुआ है आपको, नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका रैंक कभी भी जीरो नहीं होगा, तो दैट मस्ट बी एट लीस्ट ऑफ दी 1। तो यहां से क्या मिला आपको, रैंक ऑफ दी एफ आई कितना मिल जाएगा आपको 1, तो रैंक ऑफ दी एफ आई 1 मिला आपको, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी आपकी भी 3। देखिए कितने, एक तो ये लिखा आपने कॉपी पे और एक रैंक नलिटी लिखी है आपने, तो 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको करने में, अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना हुआ है, फाइन। नहीं सुना अब सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान से सुनिए लेक्चर को, आप ही के लिए बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर एवरीवन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए 23rd क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू दी ग्रुप थ्योरी एंड दैट आई विल नॉट कवर इन दिस वीडियो। चलिए, सीरीज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और नॉट, क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने इनफाइनाइट सीरीज में, तो देखो ये लेक्चर पड़ा आपके सामने, इनफाइनाइट सीरीज, फाइन। तो क्या बताई थी मैंने सीरीज, जब भी कोई भी सीरीज हो ये डाइवर्जेंट कब करती है, एक ही रूल बताया, सिंपल एक ही रूल से करना है, लिमिट निकालिए एक्सएन की, अगर तो ये नॉन जीरो आ गई तो इसका मतलब ये सीरीज आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट, बिकॉज सब क्वेश्चन में डाइवर्जेंट बोला है आपको, फाइन। तो देखते हैं अभी, इसका मतलब आपको इसकी लिमिट निकालनी बेसिकली, फाइन। तो इसका मतलब आपका टारगेट क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ दिस टर्म।
सबसे पहले मैं एक्स एन ये रेशियो टेस्ट कर देता हूं। ये कितना आ गया, हाफ प्लस साइन स्क्वायर एन ओवर एन, लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी। इसकी लिमिट कितनी आएगी एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी, 0। क्यों, आप देख सकते हो साइन स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 0 से 1 के बीच में, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दीजिए और फिर लिमिट ले लीजिए एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी। ये लिमिट कितनी होगी आपकी, 0। इसका मतलब बाय सैंडविच थ्योरम ये लिमिट आपकी 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन एज लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी कितना हो गया, हाफ, विच इज लेस देन 1। सो बाय यूजिंग द रेशियो टेस्ट क्या बन गया आपके पास, एक्स एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो दैट इज कन्वर्जेंट, दिस ऑप्शन इज कैंसल, फाइन। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी ऑप्शन भी कैंसिल हो गए, ए इज माई राइट आंसर। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि चेक करना कि बाकी ऑप्शन करेक्ट है कि रॉन्ग है, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। देखिए, साइन स्क्वायर एन ओवर एन विल गोज टू द 0 एज लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी, फाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एन प्लस 1 जो है वो किसके ऊपर हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स एन के ऊपर, फाइन। और यहां से भी आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन एज लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी कितना आया, हाफ, विच इज लेस देन 1, अगेन कन्वर्जेंट। ओके, आपको x1 दिया हुआ है तो इसको x1 की फॉर्म में लिख लेते हैं अभी। तो ये आपको क्या मिल रहा है, रेफरेंस की तरह नहीं मिला ये आपको। अगर मैं यहां पे x1 लिखूं तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। तो इसकी पावर कितनी होगी आपकी, 1। अगर मैं यहां पे xn लिख रहा हूं, यहां पे 1 लिख रहा हूं, तो पावर कितनी हो गई आपकी, n-1। और x1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1। तो ये नंबर कितना हो गया आपका, n-1, फाइन। चलिए अब पहला ऑप्शन को देखते हैं, सीरीज एक्सएन करना है तो ये क्या बन जाएगा, हाफ रेज टू पावर n-1। ये कौन सी सीरीज बन गई आपकी, जीपी सीरीज हो गई। और जीपी सीरीज में आपकी कन्वर्जेंट कब होता है, जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, और वो है आपके पास, तो यस दिस इज कन्वर्जेंट, फाइन। सेकेंड ऑप्शन कैंसिल हो गया, एक्सएन के ऊपर ही है। थर्ड सीरीज देखते हैं, एक्सएन स्क्वायर, तो यहां पे फिल कर देते हैं वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 1/4 n-1। ये फिर से जीपी सीरीज हो गई, और जीपी सीरीज की रेशियो कितनी है आपकी, 1/4, विच इज अगेन लेस देन 1। सो यस दिस इज कन्वर्जेंट, लेकिन यहां पे डाइवर्जेंट लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट करते हैं, xn इंटू एक्सएन प्लस 1, एक्सएन की वैल्यू ये है मेरे पास, फाइन। सो एक्सएन इज हाफ ऑफ n-1, एक्स एन प्लस 1, यहां पे n को n+1 से रिप्लेस कर देते हैं तो ये वैल्यू हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ की पावर -1 इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, और इट विल बी 1/4 पावर n। फिर से देखिए ये फिर से जीपी सीरीज बन गई, तो इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गई आपके पास, कन्वर्जेंट। क्यों, बिकॉज रेशियो कितनी है आपकी, लेस देन 1। सो दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, लेकिन यहां पे डाइवर्जेंट बोला, तो ए इज माई राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, सो दैट वो भी एक अच्छे से चीजें समझ पाए। चलिए अगला करते हैं, x1 कोई पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, नहीं उसी की वैल्यू पूछा है इन्होंने निकालने के लिए। एक वैल्यू दे रखी है आपको, अगेन ये रेकरेंस की तरह ही हुआ, फाइन। लेकिन ये प्रोडक्ट में है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपका लास्ट वाला प्रोडक्ट में था और ये एडिशन में है। चलिए आई थिंक मेरे को नहीं लगता ये मुश्किल होने वाला है। इसको मैं अगर सीरीज की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस 1, 2 का 3 है, 3 का 4, तो आई की लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से n+1 तक, फाइन। ये वैल्यू कितनी है आपकी, 1/24, क्लियर। देखिए अब ये इसी तरह से सीरीज बन गई, आप इसको क्या कह सकते हो, दिस इज द एपी सीरीज, फाइन, दिस इज द एपी सीरीज। तो मैं क्या करूं, इस दोनों तरफ से मैं 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। इस 4 को मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे, इस वाले नंबर से, सो दैट विल बी एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूं, फाइन। तो ये क्या बन जाएगा, 1/xi हो गया,
और इधर से xi प्लस 1 हो गया, राइट साइड पे आपकी 1/6 हो गई। इसको ओपन कर लेते हैं, लिमिट है 2 से n+1, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं x2 माइनस x3, फिर अगला x3 माइनस x4, फाइन, और करते करते लास्ट में बच जाएगा आपका n+1 है, तो n+1 माइनस n+2, ये वैल्यू किसकी इक्वल है 1/6 के साथ। फाइन, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, n+1 से n+1 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगी लिमिट, एक फर्स्ट टर्म बचेगी और एक लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म x2, यहां से x2 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, x1 प्लस 4, xn प्लस 2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो xn प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1/6, यही आएगा। अब देखिए, एज आपको तो x1 निकालना है, लेकिन xn प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी जब n अप्रोचेस इंफिनिटी होगा। यहां से क्या मिल रहा है आपको, xn प्लस 1 माइनस xn कितना है 4, दोनों के डिफरेंस से मैं डिवाइड कर दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, बेसिकली एक तरह से डेरिवेटिव हो गया, तो डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, और अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, ये कितना जाएगा आपके पास इंफिनिटी पे, तो जैसी ये वैल्यू आपकी इंफिनिटी हुई 1/∞ कितना हो गया 0, तो ये टर्म आपकी कहां चली गई 0। फाइन, और दूसरा मेथड क्या देख सकते हो आप, यहां से देखो x1 की x2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी x1 प्लस 4, x3 की वैल्यू कितनी आएगी x2 प्लस 4, दैट मीन्स x1 प्लस 8, x4 की वैल्यू कितनी आएगी x1 प्लस 12 एंड सो ऑन। तो देखिए ये बढ़ता ही जाएगा आपके पास 8, 12, 16, 24, 28 एंड देन सो ऑन, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना हो गया, दैट्स ओवर। तो लिमिट एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी x1 प्लस 4 विच इज 1/6, तो ऑप्शन से मैच कर लीजिए, वन ऑप्शन कैंसिल हो गया, सो ओनली x1 इज माई 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइन, सिर्फ स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आंसर आपके जल्दी ही आएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नंबर ऑफ द पॉइंट्स, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा एंड सो ऑन भी, तो क्या कंडीशन है मैक्सिमा मिनिमा की, फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल x0 y0, तो पहले x के साथ करते हैं, क्या हो गया 2x e रेस टू पावर y इज 0, y के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e रेस टू पावर y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y e रेस टू पावर y इज 0। फर्स्ट वाले पार्ट से e रेस टू पावर y कैन नेवर बी 0, सो इसका मतलब x इज माई 0, x0 की वैल्यू यहां पे फिल करते हैं, अगेन e रेस टू पावर y कैन नेवर बी 0, सो ये टर्म आपकी 0 हो गई, दैट विल बी y स्क्वायर प्लस 2y इज 0, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0 एंड -2, तो पॉइंट कितने बन गए 0,0, 0, -2, ये दो पॉइंट्स आपके आगे, यहां पे कोई पॉइंट मैक्सिमम होगा कोई मिनिमम होगा। फाइन, अब आपको बताना है इनमें से कितने पॉइंट्स, दोनों पॉइंट मिनिमम है, दोनों मैक्सिमम है कि कितने हैं, तो एक हेसियन मैट्रिक्स बना लेते हैं। फाइन, फिर से देखिए इस लेक्चर को समझना है आपको, एक बार मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर जरूर सुनिए भी, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर, आप कहोगे सर इससे अच्छी ट्रिक ही नहीं दिखाई दी कभी भी आपको, तो हेसियन मैट्रिक्स बना लेते हैं H, मैं एक बार पहले लिख देता हूं अगर आपने लेक्चर नहीं सुना हुआ, सेकंड डेरिवेटिव होगा सबके इसका, दिस इज yx एंड दिस इज fy। फाइन, तो मैं यहां पे लिखता हूं fxx, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, ये आपका सेकंड फर्स्ट, तो इसको x के साथ दोबारा करेंगे 2e रेस टू पावर y, इसको y के साथ करेंगे 2xe की पावर y, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है तो ये हमेशा ही सेम रहेगा। फाइन, अब ये चीज थी डेरिवेटिव, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, e की पावर y कॉमन था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो आपको क्या चाहिए इसका डबल डेरिवेटिव, ये आपका fy था, एक बार और y से करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2। फाइन, तो ये कितना बन जाएगा आपका e की पावर y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2। फाइन, बस हो गया। अब पहले 0 0 पे चेक कर लेते हैं, 0 0 पे मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी भी,
0 0, e raised to power 0 is 0 0, x is 0, y is 0 0 0 and 2. तो क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनस दिस इज द पॉजिटिव डेफिनेट, फाइन। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या मिल गया आपको भी, मिनिमम। सो दिस पॉइंट इज माई मिनिमम। सो इसका मतलब अगर ये आपका मैक्सिमम भी हुआ तो कभी भी दो मैक्सिमम तो नहीं मिलेंगे आपको, दिस ऑप्शन इज कैंसल, फाइन। एक मैक्सिमम मिल सकता है, एक मिनिमम मिल सकता है। अब इसी तरह से इस मैट्रिक्स को 0, -2 पे चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये तो फिर 0 हो गया, इट इज ट्वाइस ई रेस टू पावर -2। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -2 है, तो ये कितना हो गया 4 -8 + 2, सो दैट विल बी -e रेस टू पावर 2, फाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, पहला पॉइंट इसके आइगन वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आई, दिस आर द आइगन वैल्यूज। तो इसका आइगन वैल्यूज प्लस माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनडेफिनिट हो गया, मतलब ये आपके पास क्या हो गया, सैडल पॉइंट्स हो गया। तो दिस इज माई सैडल पॉइंट। तो इसका मतलब मैक्सिमम तो कभी मिला ही नहीं आपको, मिनिमम 1 मिलेगा आपको और मिनिमम 2 कभी नहीं मिलेंगे। सो सी इज माई राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिग्मा ओमेगा इज द बाउंडेड रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द सरफेस वॉल्यूम निकालना आपको, ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देते हैं, फाइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलना है, दिस लिमिट्स। अब इन दोनों में से नीचे क्या 4 से x² + y² आएगी और x² + y² से 4 आएगी लिमिट। वो कैसे चेक करते हैं, कोई वैल्यू अपनी दिमाग में अज्यूम कर लो, लेट्स से x की वैल्यू 0.01 ले ली, y की वैल्यू 0.02 ले ली। तो इन x² + y² और 4 में से कौन सी बड़ी चीज आएगी, यही बड़ी आएगी। इसका मतलब लिमिट आपके पास क्या आएगी, दिस वन, क्लियर। और ये आपके पास x और y की है, dz dy dx। तो ये कितना बन गया आपके पास, 4 - x² - y² dy dx लिखिए चाहे dx dy लिखिए। और क्या बताया मैंने आपको, डबल इंटीग्रेशन, जो सबसे पहले ही आपके नेट के सॉरी गेट के एग्जामिनेशन से पहले ही मैंने आपको देखिए 3 वीक्स पहले ही अपलोड करा डबल इंटीग्रेशन का लेक्चर, फाइन। तो मेरी उम्मीद है सबने देखा ही होगा। तो आप इसको सिंपली पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन r² और dx dy क्या बन जाता है, r dr dθ। रेडियस कितना है, z की वैल्यू 4 है, तो सर्कल कितना बन गया आपका x² + y², 4। रेडियस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल कितना होगा, π/2, फाइन। अब आप इसकी इंटीग्रेट कर सकते हो। सो इसे 4r की इंटीग्रेशन क्या हो गई, 4r²/2, इसे r³ r4/4, लिमिट 0 से 2 होगी और बाद में लिमिट एंगल की करोगे तो π/2 - 0 आ गई। तो देख लो कितना हो गया आंसर, इसे 4 16 16/2 इसे 8, इसे 16 16/4 इसे 4 into π/2, so 4 pi, that's a 2 pi is my right answer of this problem. चलिए नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे वीडियोस को। फाई एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है जिसकी कंडीशन ये दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसमें क्या होगा, ट्वाइस ऑफ फाई वैल्यू निकालनी है आपको π/2 पे माइनस e ऑफ π/2। तो इसका मतलब ये आपका टारगेट है निकालना, फाइन। तो फाई ऑफ कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन इस पे चल रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन गया ये, फाई डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, फाइन। तो ये क्या बन गया आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, फाई डैश माइनस फाई इज इक्वल टू कोस एक्स, फाइन। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, m-1 इज 0, सो आपका कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या बन गया, yc ce⁻1 x। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो ऑपरेटर मेथड लगा देते हैं, फाइन। और इसको रेशनलाइज कर देते हैं, d+1 नीचे क्या आ जाएगा, d² - 1, तो cos की वैल्यू में d² को -a² फिल करेंगे, इट इज माई cos x, फाइन। तो ये कितना हो गया, -½ इज आउटसाइड,
डेरिवेटिव ऑफ द कॉस इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस इज माई कॉस एक्स। क्लियर? तो मैं यहां पे सोल्यूशन लिख देता हूं। तो आपका फाइनल सोल्यूशन क्या बन गया, सी ई की पावर एक्स माइनस हाफ माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है आपके पास कि सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए सोल्यूशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। तो क्या आप फाई ऑफ जीरो निकाल सकते हो? यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो फिल करिए, जीरो से जीरो, ये लिमिट तो आपकी जीरो हो गई, साइन जीरो इज जीरो। फाइन। वाई का मतलब आपके पास क्या है, फाई ऑफ एक्स। तो निकालो, इसमें क्या रह गया आपके पास, तो अब निकल जाएगा आपसे। फाई ऑफ जीरो इज माई जीरो, सो लेफ्ट साइड इज जीरो, ई रेस्ट पावर जीरो वन, साइन जीरो इज अ जीरो, कोस जीरो इज माई वन। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, हाफ। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, और पाई बाई टू पे निकाल लेते हैं साथ में ही। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू हाफ है, तो इट इज अ हाफ ई रेस्ट टू पावर पाई बाई टू माइनस हाफ साइन पाई बाई टू वन, कोस पाई बाई टू जीरो। तो ये कितना हो गया, माइनस हाफ इज कॉमन, ई रेस्ट टू पावर पाई बाई टू प्लस वन, यहां सब्सटीट्यूशन कर दो, कितना हो गया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ई रेस्ट पावर पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना बचेगा आपके पास, वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइन। इससे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे सॉल्व कर पा रहे। फाइन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर देखना चाहते हो, इसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर है आपके पास, यू कैन सी आईआईटी जैम्स 2005 से 23। एक बार बच्चे देखिए जरूर, ओके, और कमेंट करके बताइए कि कितना आपको हेल्पफुल मिलती है इन वीडियो से। तभी तो मैं आपको नेक्स्ट अपलोड वीडियो करूंगा आपके लिए ना, अगर आपको हेल्प ही नहीं मिल रही फिर मैं क्यों करूंगा आपके लिए। ओके, तो मेरा मोटिव यही है कि आपको हेल्प से मिले जितनी ज्यादा से ज्यादा, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट विच इज इक्वल टू। कितना आसान है, इस तरह का सेम क्वेश्चन पहली 11 टू 20 वीडियो में भी अपलोड करा हुआ है। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, इसका मतलब आपको, पहले मैं इस चीज को, क्या मैं ये लिख सकता हूं, पहले ये देखते हैं, x4 प्लस x8 माइनस कोस x इज इक्वल टू जीरो। तो आपका टारगेट क्या है, योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x सच दैट f ऑफ x इज माई जीरो। अगर मैं इसको fx का नाम दे रहा हूं, यही तो बताना ना कितने x इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, बेसिकली रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए क्या मेथड है, देखो इसको आप न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन्स मेथड, लेकिन वहां तो 15-20 मिनट लग जाएंगे आपको सॉल्व करने में। सो बेटर है आप इसको ग्राफिकली बनाइए। फाइन। मैंने fx को ये ले लिया, तो पहले जीरो पे चेक कर लेते कितनी वैल्यू आएगी, जीरो 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 कोस जीरो, सो जीरो पे वैल्यू आ गई -1। फाइन। और x की वैल्यू कोई मैं नेगेटिव ले लेता हूं, लेट्स से -1, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, बिकॉज 8 टाइम्स हो रहा है। तो आपकी, अगर मैंने x की वैल्यू को मान लीजिए -1 ले लिया, तो ये नंबर कितना हो गया, 8 + 1 माइनस कॉस ऑफ, ये नंबर तो हमेशा 0-1 के बीच में रहेगा, सो 10 माइनस समथिंग, तो ये पॉजिटिव हो गया। फाइन। इसी तरह से अगर मैं यहां पे x की कोई एक वैल्यू ले रहा हूं, से +1 ले लिया, तब भी ये पॉजिटिव आएगा, यहां पे होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां से जो सोल्यूशन बनेगा, क्या वो ऐसा हो सकता है, इसके पास जाएगा। फाइन। फिर यहां से अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ, फाइन, तो कितने सोल्यूशन मिले, 1 2 3 4 5 6, देन आप ग्रेटर देन 3 में आंसर कर दोगे। अब इसका एग्जैक्ट निकालेंगे कैसे, तो क्या बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में भी, इसको मैं एक बार क्लियर कर दूं, इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, दोबारा से बनाता हूं आपके लिए। ओके, तो क्या चेक करोगे आप, सिर्फ आपको यही तो देखना है ना कि फंक्शन आपका पॉजिटिव इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। दिस इज जीरो पे -1 है, और इस पे वैल्यू पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव की कोई वैल्यू पे भी पॉजिटिव है। तो ये चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना है, 16x 4x³ 7x³ सॉरी 8x⁻7 प्लस साइन एक्स। फाइन। अब सिर्फ ये चेक करना क्या ये डेरिवेटिव आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। जैसे ही x की वैल्यू आपकी लेस देन 0 होगी, जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 0 होगी इस ग्राफ में, ये वैल्यू सारी, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, तो आपका f डैश क्या हो गया,
लेस देन 0। जैसी आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये आपका f डैश क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो जैसी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी आपका यहां से इंक्रीजिंग में जाएगा ग्राफ, ऐसे ऊपर को। और जैसी वैल्यू x की नेगेटिव होगी ये हमेशा ही डिक्रीजिंग जाएगा, हमेशा ही। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फाइन। अब आप काउंट कर लो कितनी बार ब्रेकिंग पॉइंट आया, 1 2, बिकॉज हर एक x के लिए डिक्रीजिंग है ना यहाँ पे, तो ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं बन सकता बच्चों, ऐसा ऐसा। यहां तो देखिए अगर ऐसा बन गया तो क्या होगा, यहां से यहां डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, लेकिन आपने कहा कि फॉर ऑल x के लिए डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ तो कभी नहीं बनेगा। फाइन। तो ये कितने पॉइंट्स मिले, 1 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिलेंगी आपकी, 2 वैल्यूज आएंगी आपकी। सो सी इज माई करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपको सारे क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन बताया। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, एक बार देखिए जरूर और कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं वेट करता हूं कि आप कितने इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिलेगा। पहले 20 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैंने अभी अपलोड कर रहा हूं, और अगले 10 क्वेश्चन के लिए जस्ट वेट करिए फ्यू आवर्स मोर और 1 डे मोर, आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन you can like, share and don't forget to comment on the video. I hope you can subscribe my YouTube channel as well. Thanks for the watching. Happy learning.